बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। इस जीत का सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत चुनाव से ठीक पहले 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए एक मुश्त डाले गए। योजना के दूसरे चरण में सफल कारोबार करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए तक देने का वादा किया गया था। अब सवाल है कि क्या वाकई 1,40,00,000 महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दिए जा सकेंगे और इसकी योजना के लिए इतना पैसा कहां से आएगा। योजना की शुरुआत 29 अगस्त को मुख्यमंत्री ने की थी। इसमें 18 से 60 साल की सभी बिहारी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक देने की घोषणा हुई। पहले चरण में आवेदन करने वाली महिलाओं को 10,000 रुपए तुरंत दिए गए और बिजनेस शुरू करने के बाद बड़ी सफलता की समीक्षा के बाद शेष राशि देने की बात कही गई। सितंबर से अब तक 5 किस्तों में 1,40,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 28 नवंबर को 10 लाख और महिलाओं के खाते में राशि डाली जानी है। योजना की पात्रता सख्त रखी गई है। जीविका समूह से जुड़ना अनिवार्य है। इनकम टैक्स दायरे में आने वाली महिला या उसका पति सरकारी नौकरी या संविदा पर कार्यरत कोई भी व्यक्ति इस योजना से बाहर रहेगा। एक परिवार से सिर्फ एक महिला को ही लाभ मिलेगा। परिवार में पति पत्नी के साथ अविवाहित बच्चे और पति के अविवाहित भाई बहन भी शामिल किए गए हैं। बिहार जातिगत जनगणना 2023 के अनुसार राज्य में कुल 2,77,00,000 परिवार हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी 1,40,00,000 महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसका जवाब साफ है, नहीं। केवल वही महिलाएं आगे की राशि पा सकेंगी जिनका कारोबार सफलतापूर्वक चलेगा। पहले 10,000 रुपए मिलने के बाद ग्राम संगठन स्तर पर बिजनेस का सत्यापन होगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार 50-50 हजार रुपए के 3-4 किस्तों में कुल 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। पशुपालन, जनरल स्टोर, सिलाई सेंटर या कोई भी कारोबार हो, जीएसटी नंबर, अलग बैंक खाता और कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो आगे की राशि नहीं मिलेगी। अब आंकड़ों की हकीकत देखिए। यदि सभी 1,40,00,000 महिलाओं को 2 लाख रुपए भी दिए जाएं तो कुल 2.8 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। 1 करोड़ महिलाओं के लिए 2 लाख करोड़, 50 लाख महिलाओं के लिए 1 लाख करोड़, 20 लाख के लिए 40,000 करोड़ और 10 लाख महिलाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। बिहार का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट मात्र 3.16 लाख करोड़ रुपए का है। पिछले 10 साल में बजट औसतन 10% की दर से बढ़ा है। अगर अगले साल 11% की वृद्धि भी मान ले तो बजट 3.51 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। यानी बढ़ा हुआ पूरा पैसा भी इस योजना में डाल दिया जाए तो सिर्फ 17 से 18 लाख महिलाओं को ही 2 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। राज्य के अपने स्रोत से इस साल सिर्फ 67,741 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है, जबकि वेतन पेंशन पर ही 65,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है। केंद्र से 1.93 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कुल आय का 74% है। चुनावी घोषणाओं से पहले ही अतिरिक्त बोझ बढ़ चुका है। मुफ्त बिजली योजना पर 18,300 करोड़ और जीविका आशा ममता कार्यकर्ताओं की सैलरी वृद्धि व महिला योजना पर 40,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च पहले से तय है। कुल मिलाकर 58,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार है, जिसे कर्ज से पूरा करना पड़ रहा है। पिछले 2 साल से सरकार अपना राजस्व लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाई है। पैसे जुटाने के 3 ही रास्ते बचे हैं, और कर्ज लेना, विकास कार्यों पर खर्च घटाना या योजनाओं की समय सीमा बढ़ाना। लेकिन कर्ज लेने की भी सीमा है। राज्य जीडीपी के 3% से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकता और पहले से ब्याज का बोझ बहुत है। पूंजीगत व्यय यानी सड़क, पुल, नई परियोजनाएं पूरी तरह से रोक दी जाए तो भी पूरा पैसा नहीं जुट सकता। इसलिए सबसे आसान रास्ता योजनाओं को आगे खींचते रहना है। सरकार इस चुनौती से निपटने की तैयारी में है। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास में वित्त मंत्री के साथ बैठक हुई, जिसमें फंड जुटाने की रणनीति बनी। 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर अरुणीश चावला को दिल्ली डेपुटेशन से वापस बुलाने की तैयारी चल रही है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्री में पीएचडी डॉक्टर चावला को धन जुटाने और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ के लिए जाना जाता है। फिलहाल जिन महिलाओं को सितंबर-अक्टूबर में 10,000 रुपए मिले हैं, उन्हें अप्रैल-मई 2026 से आगे की किस्तों की उम्मीद है। लेकिन बजट की जमीनी हकीकत को देखते हुए ज्यादातर महिलाओं को पूरा 2 लाख रुपए मिलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की 10वीं पारी भले शुरू हो गई हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनावी वादे को पूरा कर पाना अब उनकी अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बन चुका है। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार ने लगातार वादे किए, लगभग 2,30,00,000 महिलाओं के खाते में ये जो 10-10 हज़ार रुपए
डाले जाने की बात कही गई थी। फिर उसके बाद से और 2 लाख रुपए अतिरिक्त अगर व्यवसाय किया जाता है तो उसको देने की बात की गई थी। इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? फंड कहाँ से आएगा? अर्थशास्त्री को दिल्ली से अब बिहार बुलाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ एक समाधान जो है वो निकलता हुआ नजर आएगा? आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।